हेलो फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत लंबी इंतज़ार के बाद आज फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आउट हो चुका है दोस्तों। और आउट ही क्या हो चुका, दोपहर से दोस्तों दोस्त देख रहे होंगे और काफ़ी दोस्तों ने अपना देख भी लिया होगा। कुछ दोस्त साइट की वजह से नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि दोस्तों जो साइट है वो बहुत मुश्किल से खुल रही है, कई बार नहीं भी खुल रही है। तो दोस्तों देखिएगा, हम भी कुछ बात करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों क्या होता है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो बहुत सारे दोस्तों ने दिया है ना। कुछ का हुआ भी होगा, कुछ का नहीं भी हुआ होगा। तो कुछ दोस्त देखिएगा, जिनका हुआ है तो वे तो खुशी होंगे, लेकिन जिन दोस्तों का नहीं हुआ वे थोड़े से निराश हो सकते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, निराश मत होइए, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आती नहीं है, आती ही रहती हैं। अब आई है, शायद फिर आई पुलिस कांस्टेबल की। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आती ही रहती हैं। डिले तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतिम भर्ती थी। थोड़ा मोटिवेट रहें और अपना प्रयास करते रहें। दोस्तों ये तो हो गई उनकी बात जिन दोस्तों का नहीं हुआ है, लेकिन जिन दोस्तों का हो गया है वे अपने मेडिकल की रनिंग की तैयारी अच्छे से करते रहें। आगे उनका भी सब अच्छा ही होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो मैंने भी दिया था। मेरा क्या हुआ है इस वीडियो में आपको दोस्तों मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देखिएगा, मैं फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो चुका हूँ और रनिंग है। लेकिन दोस्तों मैं रनिंग में जाऊँगा नहीं। इसके दो कारण हैं। क्योंकि पहली बार तो मेरी इतनी एक हाइट नहीं है जो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चयनित हो सकूं। और दूसरा दोस्तों कारण ये भी है कि मैं पहले से ही सिलेक्टेड हूं रेलवे ग्रुप डी में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में एक पोस्ट होती है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, असिस्टेंट CNW, कैरिज एंड बैगन दोस्तों। उसी में मैं कार्यरत हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिएगा, कुछ दोस्तों के दिमाग में, जहन में एक बात आएगी, अरे भाई तुम तो पहले से सिलेक्टेड हो तो पेपर देने क्यों गए थे, है ना, कि एक भाई की सीट आपने काट दी, एक बच्चे की सीट कम कर दी। तो दोस्तों देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि कोई किसी की सीट नहीं काटता, है ना। भाई ऐसा नहीं कि किसी ने पेपर दे दिया सीट काट दी। देखो जो काबिल होगा वो तो अपना नंबर ले ही लेगा, है ना। भाई अगर मान लीजिएगा मैं नौकरी के बाद 1.5 साल के बाद पेपर निकाल पा रहा हूँ, तो जो बंदा डेडिकेटेड हो करके अपना सब कुछ जेन्युइन तरीके से समर्पित हो करके तैयारी करेगा, तो क्या वो तैयारी करके नंबर नहीं निकाल पाएगा? निकाल पाएगा ना। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप ही लोग फिर कहते हैं ना, अगर कोई पढ़ाता है कि क्या आपने कभी पेपर निकाला है ना। भाई आप ही लोगों के प्रश्न होते हैं बच्चों के कि साहब आप पढ़ा तो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्या आपने कभी पहले निकाला है? तो दोस्तों देखिए, कब वो भी एक बात प्रूव करनी थी कि हाँ भाई, एक एग्ज़ाम जो है तुक्के में नहीं हुआ, और भी एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना जो रिज़ल्ट है वो अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। जो दोस्त देखना चाहें देख भी सकते हैं। तो दोस्तों यही दो एक कारण थे पेपर देने के, कि पहली बात तो अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को प्रूव करना कि हाँ भाई हम भी ठीक हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यही कि दोस्तों देखिएगा, पढ़ाना मेरा पैसन है, ठीक है। मेरे रगों में दौड़ता है पढ़ाना, पढ़ाने का तरीका भी। और दोस्तों देखिएगा, सबका अपना एक तरीका होता है, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को और कुछ काम करना अच्छा लगता है। तो नौकरी लगना, सरकारी नौकरी लगना एक अलग बात होती है, लेकिन जो जिस व्यक्ति का पैसन है, जिसके लिए भगवान ने उसे बनाया है ना, तो वो एक अलग चीज़ मैटर करती है। तो वो पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए आप जानते हो, आप ही प्रश्न करते हो कि साहब यूपी कांस्टेबल के लिए आप पढ़ा तो रहे हो, या SI के लिए आप पढ़ा तो रहे हो, है ना, क्या कभी आपने निकाला है? तो उस लिए भी थोड़ा निकालना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो उस चीज़ का जवाब हो गया कि कुछ दोस्तों के हालांकि बूझते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ऐसी बात आएगी, ऐसी सोच आएगी, तो उसका जवाब मैं पहले ही दोस्तों क्लियर कर चुका हूँ कि इसीलिए दिया है ताकि आप लोग विश्वास कर सकें कि हाँ भाई हम भी पढ़ाने के लिए ठीक हैं, या पढ़ाने के लिए काबिल हैं। काबिलियत का मामला दोस्तों। दूसरी बात देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पढ़ाने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि साहब एग्ज़ाम निकालें तो पढ़ाने में अच्छे होंगे। पढ़ाने का एक अपना स्किल होता है, अपना एक हुनर होता है, ठीक है। जो हुनर है जिसमें वो पढ़ा सकता है, चाहे उसने एग्ज़ाम निकाला हो या ना निकाला हो। तो ये दोस्तों इस मुद्दे पे बात हो गई। और दूसरा मुद्दा दोस्तों ये, आप देखिएगा, रिजल्ट तो आ गया, जिसका हुआ है वो भी ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो भी ठीक है। अब यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वे अपना अलग उनका नाच गाना रहता है कि साहब हमारे चैनल से बच्चे आएँ, हमारे चैनल से बच्चे आएँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको फाइनली एक अंतिम सत्य बात बता दूँ कि किसी के चैनल से पढ़ने न पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। केवल अपने माध्यम से जो सेल्फ स्टडी करता है ना बच्चा, उसी से सब कुछ होता है। हाँ, इतनी एक अच्छी चीज़ है भाई, अगर तुम अच्छे टीचर से पढ़ोगे, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म का हो, आप जानते होंगे कि अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। तो अगर अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अच्छे ही आपको चीज़ें मेथड मिलेंगे, अच्छी ही तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो आगे भी बढ़ेंगे भाई दूसरे बच्चों की अपेक्षा में।
जो थोड़े स्लो टीचर से पढ़ेंगे वो स्लो तरीके अपने सीखेंगे और उनका स्लो ही रहने वाला है सब कुछ। तो इतना तो अंतर पड़ता है कि जैसे टीचर से आप पढ़ोगे वैसा ही आप सीखोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब किसी प्लेटफॉर्म पढ़ने मात्र से, किसी प्लेटफॉर्म के पढ़ने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो कोई सा प्लेटफॉर्म हो दोस्तों। ठीक है, अपनी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपनी जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, है ना, उसमें मनन नहीं करोगे, गलती मेरी कहाँ हो रही है, किस सेक्शन में मुझे लिख लिख के एक चीज़ दोस्तों नोटिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही मेरा आपको बताना था कि किसी भी चैनल के बहकावे में आप ना आए। सिलेक्शन आपका अपनी ही मेहनत से होता है। भले ही देखिएगा दोस्तों, भाई बच्चा कहीं ना कहीं तो पढ़ेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी पहले से ही सीख का आया, भाई चाहे वो किताब से पढ़े, किसी ऑफलाइन सेंटर से पढ़े, किसी ऑनलाइन सेंटर से पढ़े, है ना, या किसी अपने भाई बंधु से पढ़े, कहीं ना कहीं से तो पढ़ेगा ही। तो सिलेक्शन उसका होगा अगर मेहनत करेगा तो। लेकिन ये नहीं है कि साहब हमारे चैनल से पढ़ लिया तो साहब इसका नंबर आ गया, हमारा स्टूडेंट हो गया, हम नहीं पढ़ा है इसे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो ठीक है भाई, जो जो बच्चे आपसे पढ़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन से, तो सभी का क्यों नहीं आया। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार बच्चा भी होता है 80-90% तक। 10 या 20% तो टीचर होते हैं, लेकिन बच्चा खुद भी जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों यही एक बात बतानी थी आपको कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा क्या हुआ और मेरे पेपर देने के पीछे क्या कारण था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ लेते हैं दोस्तों विदा। कैसी लगी ये वीडियो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।